मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान से कोविड के मुतालिक मालूमात हासिल करके आबी ज़खायर के कामों का लिया जायजा। रुकन असम्बली शकील आमिर अवामी खिदमात व इनकी मकबूलियत से मुखालिफ कायदीन खौफ में अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर पर लगा रहे बेबुनियाद इल्जाम। बोधन काउंसलर्स का सहाफती बयान, अपोजिशन कायदीन पहले अवाम की खिदमत करे फिर बयानबाजी करे, दिया जवाब। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट वेब चेन्नू रुकन असम्बली बालका सुमन से मुलाकात करके दिया पुरसा। DGP महेंद्र रेड्डी और रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने नकली बीजों की फरोख्त को रोकने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। बल्दिया डिवीजन धारू गली में 25 लाख रुपए लागती CC रोड की तामीर। कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस का MLA बी गाला गणेश गुप्ता MLC के कविता से इजहार तशक्कुर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई सरकारी रिहायशगाह से लाइव वीडियो कॉल के तहत जिले निजामाबाद कोटगिर मंडल के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान से तबादले ख्याल किया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई सरकारी रिहायशगाह से वीडियो कॉल लाइव के तहत जिले निजामाबाद कोटगिर मंडल के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान के साथ तबादले ख्याल करने पर जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। रियासती असम्बली स्पीकर ने तबादले ख्याल करते हुए मुआवजे में पानी की सरबराही के लिए मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदों से जानकारी हासिल करके ओहदेदार पर नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि कुछ मौज़ूआत में मिशन भगीरथ की पाइपलाइन के खराब होने के बाइस पानी की फराहमी में रुकावट आने पर जिम्मेदार ओहदेदारान दौरा करके पाइपलाइन की मरम्मत करके साफ और शिफाफ पीने का पानी फराहम करने के लिए हिदायत जारी की और मौसम गर्मा के मुकम्मल न होने पर मसाइल को फिलफूर हल करने के ताल्लुक से ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। అది కింద పైన కడతారా వరుస కడతారా? కింద మీద కడితే మంచి గెటప్ వస్తుంది. అదే 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 मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने दौरा करते हुए जगतियाल में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लिया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने जिले जगतियाल मलाला मंडल नुकापल्ली के पास ज़ेरे तामीर 4520 डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। रियासत में हैदराबाद के बाद जगतियाल में ही बहुत बड़ी तादाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाते हुए ज़ेरे तामीर कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाते हुए हर रोज मुकामी TRS रुकन असम्बली तामीरी कामों का जायजा लेकर फिलफूर डबल बेडरूम मकानात को जल्द मुकम्मल करवा रहे हैं। इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार में हर मुस्तहिक़ खानदान को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का इंकशाफ किया। అనేక మంది నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నారు.
వారికి ఆవాసం కల్పించాలని చెప్పి కోరిన వెంటనే మరి హైదరాబాద్ తర్వాత అతి పెద్దగా ఒకే ఒక్క చోట క్లస్టర్లో నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి స్థాయిలో 4,500 4,500 ఇళ్లను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు మంజూరు చేయడం జరిగింది. తర్వాత కంటిన్యూస్గా పని సాగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు చాలా ఊపందుకున్నది. వచ్చే 22 జూన్ వరకు మరి ఇది మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నది. గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇద్దరు కూడా నిరంతరం ఇక్కడ జరిగేటటువంటి పనులను పర్యవేక్షణ చేస్తూ మరి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పనులు జరిగేటటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా కూడా మరి త్వరితగతిన పూర్తి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా శాసనసభ్యులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒకటే మాట తెలియజేసుకోవాలి. రేపు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నదే ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రతి పేదవాడు కడుపు నిండాలి, వాళ్ళ సొంత ఇంటి కళ నెరవేరాలనేటటువంటి ఎజెండాతో తెచ్చుకుంది. ఈ 7 ఏళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నుంచి, ఈ 7 ఏళ్ళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రతి విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి ప్రజల కళ్ళ ముందు ఉంది. మరొక్కసారి ఈ 7 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో కేసీఆర్ గారి ప్రధానమైనటువంటి కళ అయినటువంటి పేదవాడి ఇల్లుని మరి వాళ్ళ చూడడానికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. रुकन असम्बली शकील आमिर अवामी खिदमत व इनकी मकबूलियत से मुखालिफ कायदीन खौफ में अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर पर लगा रहे बेबुनियाद इल्जाम। बोधन काउंसलर्स का सहाफती बयान, अपोजिशन कायदीन पहले अवाम की खिदमत करे फिर बयानबाजी करे, दिया जवाब। बोधन म्यूनिसिपल काउंसलर से आज एमएलए कैंप ऑफिस मीडिया बोधन म्यूनिसिपल काउंसलर से आज एमएलए कैंप ऑफिस पर मीडिया का इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बोधन काउंसिल पर अपोजिशन कायदीन की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करके रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की शुबा को मुतासर करने की नाकाम कोशिशें करने के अलावा पब्लिक फंड के 20,000 रुपये ज़ाय खर्च के तौर पर इस्तेमाल करने के ताल्लुक से इल्जामात आयद करने ज़हनी दिवालिया की निशानी होने का इजहार करते हुए बताया कि हाल ही में एमएलए शकील आमिर ने अपनी जाती खर्च से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, लेकिन इसमें काउंसिल की जानिब से कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। और इन्होंने बताया कि बोधन शहर में गुज़िश्ता 50 साल से स्पोर्ट्स का मैदान न होने के बायस नौजवान व बच्चे कई तकालीफ का सामना करने के पेश नजर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने NSF ग्राउंड को तरक्की देने के लिए शहरी तरक्की फंड को मुख्तस करने के ताल्लुक से तफसीलात फराहम की गई, लेकिन अपोजिशन कायदीन तरक्की को नजरअंदाज करके बेबुनियाद इल्जामात आयद करके तरक्की के कामों में रुकावट डालने का इजहार किया। इन्होंने मजीद बताया कि स्पोर्ट्स के मैदान को जायद फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर फिलफूर अवाम को दस्तियाब में लाने का इंकशाफ किया। यहाँ बैठे तमाम काउंसलर्स और प्रेस रिपोर्टर्स को अस्सलाम वालेकुम। पिछला 2 दिनों से एक अपोजिशन पार्टी लोग जो है अपोज कर रहे हैं कि NSF ग्राउंड पे 20 लाख रुपए जो है लगाए, वो MLA साहब के ताल्लुक से लगाए। ये बात गलत है, सरासर गलत है। गवर्नमेंट डिफरेंट है, डेवलपमेंट डिफरेंट है, और जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है, अपने नाम के लिए, अपने मफाद के लिए लगा लिए बात बोल रहे हैं। ये गलत बात है। अगर हमारे चेयरमैन साहब जैसा शरत अल्लाह जैसा बात बोले कि अगर बोधन में एक ही ग्राउंड है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके लिए 20 लाख भी अगर कम पड़ जाएंगे तो आगे भी जो है 50 लाख भी जो है उस पर खर्च करने के लिए तमाम काउंसलर्स और चेयरमैन साहब, MLA साहब तमाम उसके लिए राज़ी है। और हमारे लिए पटाना प्रगति का जो बजट आ रहा वो उसके ऊपर खर्च होएगा इंशाल्लाह। और ये बात जो भी इल्ज़ाम लगा रहे उनको मैं आगाह कर रहा हूँ कि आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आप दूसरों को भी करने से मत रोकिए, इसलिए कि अगर नौजवान उनके डेवलपमेंट, उनके स्पोर्ट्स के लिए अगर आप रुकावट बनेंगे तो इसका नुकसान और खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। बल्दिया डिवीजन धारू गली में 25 लाख रुपए लागती सीसी रोड की तामीर कॉर्पोरेटर एमए कुद्दूस का एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता MLC कविता से इजहार तशक्कुर। निजामाबाद शहर के खदीम मुस्लिम आबादी वाले बल्दिया डिवीजन नंबर 58 धारू गली मुतालिका सीनियर कॉर्पोरेटर TRS पार्टी मिस्टर एमए कुद्दूस दूसरी मरतबा अपने इंतखाब के बाद लाखों रुपए लागती तामीरी व तरक्याती कामों का अंजाम देते हुए अवाम से किए गए वादों और इनकी जरूरियात वो मसाइल को हल करवाते चले आ रहे हैं। बल्दिया डिवीजन नंबर 58 धारू गली में रुकन असम्बली मिस्टर बेगाला गणेश गुप्ता ने हुकूमत से मौसर
से नुमाइंदगी करते हुए हर एक बल्दी डिवीजन के लिए 1 करोड़ रुपए खुसूसी फंड मंजूर करवाए। इसी फंड के तहत धारू गली में 25 लाख रुपए लागती सीसी रोड के तामीरी काम महकमे R&B के जरिए मुकम्मल करवाए हैं और आज इन अंजाम दिए गए कामों का कॉर्पोरेटर M.A. कुद्दूस ने मुकामी अवाम के साथ पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। कॉर्पोरेटर M.A. कुद्दूस की आमद पर मुकामी अवाम व नौजवानों ने वालेहाना खैर मकदम किया और कहा कि 20 सालों के बाद इनके इलाके में 25 लाख रुपए लागती सीसी रोड की तामीरी काम मुकम्मल करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीनियर मुतालिका कॉर्पोरेटर M.A. कुद्दूस ने इनके बल्दिया डिवीजन नंबर 58 धारू गली की तरक्की के लिए MLA बीगाला गणेश गुप्ता और MLC मिसेस के कविता से खुसूसी तौर पर 1 करोड़ रुपए फंड मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि डिवीजन नंबर 58 पूनम बैटरी, मोहम्मद अहमद खान, MB मैकेनिक, अफजलुद्दीन, M1 A1 फर्नीचर इलाकों में सीसी रोड तामीर की गई है और इसी तरह तामीरी और तरक्याती कामों का अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत और इन्हें बुनियादी जरूरी सहूलतों की फराहमी के अहद के पाबंद है। अवाम भी अपने मसाइल इनके इल्म में लाकर हल करवाए। सीनियर कॉर्पोरेटर M.A. कुद्दूस ने अवामुन्नास से अपील करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन में की गई तोसी के पेश नजर अपनी सेहत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखे, हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल करे, गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, मुंह पर मास्क जरूर लगाए और सैनिटाइजर का हर हाल में इस्तेमाल करे। इस मौके पर TRS कायदीन M.A. तनवीर, शेख सादिक, अब्दुल रशीद A1 व दीगर मौजूद थे। लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी, शहर के अहम शाहराहों पर पुलिस की जबरदस्त पेट्रोलिंग। ACP निजामाबाद ए वेंकटेश्वर लू की निगरानी में कल शाम के औकात में पुलिस पेट्रोलिंग अंजाम दी गई। नेहरू पार्क चौरास्ता, मालापल्ली, अरसापल्ली, खिला रोड, वर्नी चौरास्ता, RRX रोड, बड़ा बाजार, फुलांग रोड, रुक्मणी चैम्बर, LIC चौरास्ता, NTR चौरास्ता, जिला परिषद ऑफिस, शिवाजी चौक, ओवरब्रिज, देवी रोड के अलावा शहर के दीगर इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग अंजाम दी गई। ओहदेदारों ने अवाम से अपील की कि सिर्फ अहम सड़कों पर ही लॉकडाउन पर अमल करने के बजाय रिहाइश इलाकों, कॉलोनियों और मोहल्लों में भी अवाम घरों से बाहर ना निकले। 12 मई से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी सेक्शन 188 IPC के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत के बाद आज पुलिस ने दोपहर 1 बजे के बाद से सख्ती करते हुए मार्केट को बंद करवा दिया और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखी गई। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि 1 बजे के बाद बगैर इजाजत घूमने वालों की बाइक को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया जाएगा। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में निजामाबाद तरक्की की जानिब गामज़न होने का किया इंतज़ाम। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने आज डिवीजन नंबर 21 से लमगोटे में सब प्लान SC/ST फंड से तकरीबन 20 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी ड्रेनेज, सीसी रोड तामीरी कामों मुकामी कॉर्पोरेटर पंचारेड्डी नरसाबाई सूरी के हमरा भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर मियां नीतू किरण ने बताया कि TRS हुकूमत के दौरे इख्तिदार में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में कई शहर तरक्की की जानिब गामज़न होने का इंकशाफ किया। అందరూ వార్డులో ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్స్, ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయంలో చాలా 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 సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంత కరోనా వేవ్లో కూడా అందరూ కూడా కరోనాతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆగడం లేదు. అదే సందర్భంగా ఈరోజు కూడా మన 21 డివిజన్లో ఉన్నటువంటి మన కార్పొరేటర్ నర్సుబాయి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 20 లక్షల SC ప్లాన్ సబ్ ప్లాన్ కింద निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 26 यौम से तकरीबन 1500 अफराद में मुफ्त खाने की तकसीम का अमल जोरों शोरों से जारी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वबा की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफे के पेश नजर आयद करता लॉकडाउन में मुसलसल 25 दिनों से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और इनके तीमारदारों को TRS कायद अकबर के हाथों खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। 12 मई को लॉकडाउन किए जाने के बाद गरीब तबका जो रोजाना उजरत पर जिंदगी बसर करता, इनके खाने पीने की जरूरियात की तकमील में मुश्किलात से दो चार होने के बाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खुसूसी तौर पर 8 गाड़ियों का इंतजाम करके तमाम इलाकों जैसे विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर, मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, फुलांग, वेंगल राव कॉलोनी में गाड़ियों को घुमाते हुए गरीब अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। और इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना से मुतासर अफराद जो होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 बजे दिन तक 6 बजे
शाम। कॉल सेंटर नंबर 7207392708 7207392709। फोन करने पर घर पर ही खाने की सरबराही अमल में लाई जाएगी। माशाल्लाह आज 26वां दिन मुकम्मल हो चुका है। हमारे जो निजामत बिगाला गणेश गुप्ता साहब रुकन असम्बली जो है निज़ामाबाद अर्बन के, उन्होंने जो खाना बांटने की जो मुहिम चलाई है, आज उसके 26वां दिन मुकम्मल हो चुका है। और MLA साहब ने आगे भी इसके लिए सहूलत देने के लिए वादा किया है। आगे जब तक लॉकडाउन है, पब्लिक की ज़रूरत जब तक है, इंशाल्लाह जब तक MLA साहब देने के लिए तैयार है। और मैं पब्लिक से भी जो है ना गुजारिश करता हूँ, आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाइए। और ये तो हम लोग यहाँ पर ये शांति नगर का जो एरिया है वहाँ पर हम लोग बांट रहे थे। और जो लोगों को जो है ना घर में लाने के लिए किसी की सहूलत नहीं, हमारा एक नंबर है, आपको होम डिलीवरी मिल जाएंगी ये चैनल के ज़रिए से। वो नंबर पे आप कॉल करिए, आपको अपने घर पर जो है ना आपको खाना मिल जाएगा। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये अभी दुनिया की जो माशी हालत पूरी बिगड़ी हुई है, यहाँ पर एक टाइम का इंतज़ाम किसी के लिए खाने का करना भी बहुत मुश्किल है। जो मजदूर पेशा लोग हैं उन लोगों को मजदूरी भी मिल नहीं सक रही, वो लोग काम भी नहीं कर सक रहे। ऐसे माहौल के अंदर किसी को खाना खिलाना, कोई भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी सवाब की बात है। और हमारे MLA साहब ने जो इक़दाम उठाया है वो काबिल सताइश है। लेकिन इसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए, कितनी भी इसके लिए अच्छाई पेश की जाए तो कम है। मैं हमारे MLA साहब के लिए मैं हमारे आवाम से गुजारिश करता हूँ, MLA साहब के लिए, कविता मैडम के लिए, हमारी TRS गवर्नमेंट के लिए, KCS साहब के लिए दुआ कीजिए ताकि ये गवर्नमेंट हमारे रियासत में बार बार चुनी जाए और हम इससे बार बार फ़ायदा उठा सकें। बैंक सुबह 10 से 2 बजे दिन खुले रहेंगे। तेलंगाना लॉकडाउन में 9 जून तक तोसी के बाद बैंकों के औकात कार में तब्दीली का ऐलान किया गया। लॉकडाउन की नरमी के औकात में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक तोसी के बाद बैंकर्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बैंकों के औकात में तब्दीली का फैसला किया गया। नए औकात के तहत बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। लॉकडाउन की नरमी के औकात जिस वक्त सुबह 6 से 10 बजे तक थे, उस वक्त बैंक सुबह 8 से 12 बजे दिन खदमात अंजाम दे रहे थे। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल मौजे कोनापुर की मुकामी सरपंच के हाथों से रोजगार तमानियत स्कीम से मुंसलिक मजदूरों को फलों की तकसीम अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल मौजे कोनापुर के मुकामी सरपंच रमना देशमुख ने रोजगार तमानियत स्कीम से मुंसलिक मजदूरों को फलों की तकसीम अमल में लाते हुए देहात में जारी रोजगार स्कीम से मुल्हक़ कामों का मुशाहिदा करते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा उसूल और ज़ाबित पर अमल पैरा होकर मास्क, समाजी फासले पर अमल करते हुए मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच राजू गौड़, मौजे के अवाम और दीगर ने शिरकत। बालकोंडा मंडल के PMP RMP डॉक्टर एसोसिएशन की जेर निगरानी में पुलिस मुलाजमीन को मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के PNP RMP डॉक्टर एसोसिएशन की जेर निगरानी में पुलिस मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने के बावजूद भी पुलिस मुलाजमीन अपनी जान की परवाह न करते हुए अवाम को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि इनकी खिदमात की सराहना की। इस प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर हरि प्रसाद, रियासती MP एसोसिएशन सदर मोहन, तिब्बी अमला सुधाकर, रमेश, नारायणा व दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। तातीरात में 15 जून तक तोसी के ऐलान का खैर मौका। रियासत तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने 27 अप्रैल से ही तमाम स्कूलों को गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया था। इसीलिए कि तकरीबन 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर्स इस आलमी बीमारी कोरोना से फौत हो चुके हैं और इस वक्त रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज है। मिस्टर सैयद अहमद बुखारी, सेक्रेटरी एजुकेशन फाउंडेशन, ने बताया कि इन हालात में रियासत के तमाम स्कूल बमशमूल टीचर्स ट्रेनिंग इदारा डाइट की तातीलात में 15 जून तक तोसी करते हुए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 31 मई को इस मरहले निशान नंबर जारी कर दिया है, जिसका रियासत के तमाम टीचर्स ने खैर मकदम किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रुआयती और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का 1 जून से आगाज होगा। रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सर्कुलर के मुताबिक गरमाई तातीलात के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस 1 जून से शुरू की जा रही हैं। रजिस्ट्रार ने एक और सर्कुलर जारी किया जिसमें हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंप्स, डिस्ट्रिक्ट, PG और
मुल्हका कॉलेजेस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर बमशमूल लाइब्रेरीज में 50% स्टाफ के साथ कारकर्दगी का फैसला किया है। 9 जून तक तालीमी इदारों और एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर के औकात सुबह 10 ता दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। इसी दौरान शतवाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर के रजिस्ट्रार ने ऐलान किया कि गरमाई तातीलात के बाद 1 जून से क्लासेस का आगाज होगा। यूनिवर्सिटी के तहत मौजूद कॉलेजेस में और मुल्हका कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस का 1 जून से आगाज किया जा रहा है। मई में पेट्रोल 3.87, डीजल 4.42 रुपये महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पीर के रोज एक बार फिर इजाफा किया गया। मई में इनकी कीमतों में 16 दिन इजाफा किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 3.88 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हो गया। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली समेत मुल्क के 4 बड़े शहरों में आज पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे और डीजल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा हुआ। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे इजाफे के साथ 94.32 रुपये और डीजल 28 पैसे बढ़कर 85.15 रुपये फी लीटर पर हो गया। गुज़िश्ता कई दिनों से इनकी कीमतों में इजाफे के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 पैसे का इजाफा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100.47 रुपये और डीजल 92.45 रुपये फी लीटर हो गया है। ज़रन मार्केट कमेटी चेयरमैन बालाकृष्णा, माइनॉरिटी शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब और टीआरएस कायदीन के अलावा खवातीन की कसीर तादाद मौजूद। बांसवाड़ा म्यूनसिपल बल्दिये में रियासती हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मंजूर शुदा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। बांसवाड़ा बल्दिये चेयरमैन जनगम गंगाधर, डिप्टी चेयरमैन बल्दिये जुबैर जिले रायतू, बंधु सदर कामडी अंजू रेड्डी के हाथों तकरीबन 43 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बल्दिये चेयरमैन गंगाधर ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अवामी वादों को पूरा करते हुए गरीब मुस्तहिक़ीन अफराद, तमाम तबक़ात, मजहब को एक साथ इज्जत करते हुए इन स्कीमात को देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज गरीब बेटियों के सरपरस्तों को राहत मिल रही है। इन्होंने कहा कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों को तकसीम किया गया है। इस मौके पर सीनियर कायद टीआरएस मोहम्मद एजाजुद्दीन, वार्ड मेंबर बॉडी श्रीनिवास, अब्दुल हकीम, कॉर्पोरेशन मेंबर बाबा साइलू और टीआरएस कायदीन के अलावा खवातीन की तादाद मौजूद थी। మేనమామ ఇచ్చిన కట్నంలాగా అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। బాన్స్వాడలో ఇప్పుడు మొత్తం కళ్యాణ లక్ష్మి 22 మరియు షాదీ ముబారక్ 18 చెక్కులు వచ్చినాయి। వారికి ఈరోజు మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్లో అందరికీ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। మా ప్రియతమ నాయకుడు పోచారాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో మేము అందరం ఇక్కడ కష్టించి మా మిత్ర బృందం అందరం కూడా వారికి చెక్కులు అందజేయడం జరుగుతుంది। వాళ్ళు ఈ చెక్కులు సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పేసి रियासत तेलंगाना में 100 से ज्यादा नामजद ओहदे मखलूआ, लॉकडाउन के बाद कोई उम्मीद नहीं। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कायदीन टीआरएस पार्टी नामजद ओहदों पर तकर्रात की उम्मीद गुज़िश्ता कई सालों से लगाए बैठे, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। कल टीआरएस पार्टी का यौम तासीस महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। 2014 में जबकि टीआरएस पार्टी हुकूमत पहली मरतबा बरसरे इख्तिदार आई थी, इस वक्त भी नामजद ओहदों पर तकर्रात की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन दूसरी जमातों से टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन को वादे के मुताबिक ओहदों पर नामजद कर दिया गया, जिसकी वजह से टीआरएस के कई सीनियर कायदीन का इंतजार तवील हो गया। ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि 2018 में मुनक़्क़िदा असेंबली इंतख़ाबात में टीआरएस की दोबारा कामयाबी के बाद फौरी नामजद ओहदों पर तकर्रात अमल में लाए जाएंगे, लेकिन 2.5 साल अरसा गुजर जाने के बावजूद नामजद ओहदों पर तकर्रात नहीं की गई। दुबा के ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस की नाकामी और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतख़ाबात में खातिर ख्वाह मुजाहरा न करने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंटेलिजेंस से रिपोर्ट हासिल की, जिसमें ये बात भी सामने आई कि टीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान को नामजद ओहदों पर तकर्रुर न किए जाने से वो दिलो जान से मेहनत नहीं कर सके, जिसकी वजह से टीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि टीएसआरटीसी, मिशन भगीरथ, क्रिजन कॉरपोरेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन,
एससी कॉर्पोरेशन, वेयर हाउसिंग, TSMDC, BUJS, आपाशी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, संस्कृत सारथी महकमा, सहायता अकेडमी के अलावा दूसरे कई अखिलाती इदारों में भी नामजद ओहदा मखलूआ है। TRS पार्टी के सीनियर कायदीन संक्रांति त्यौहार के मौके पर नामजद ओहदों पर तकर्रात की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन संक्रांति त्यौहार के मौके पर तकर्रात को मौखर कर दिया गया और वजीर आला चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को जन्मदिन तकरीब के मौके पर भी नामजद ओहदों पर तकर्रात अमल में नहीं लाए गए। उम्मीद की जा रही है कि जब भी नामजद ओहदों को तकर्रात में TRS पार्टी के सीनियर वफादार कायदीन को तरजीह दी जाएगी। लॉकडाउन के बाईस यौम तासीस तेलंगाना महदूद पैमाने पर मुनक्किद किया जा रहा है। TRS पार्टी की जानिब साबिक की तरह इस मरतबा बड़े जलसे का इनेकाद नहीं किया जा रहा है। नामजद ओहदों पर तकर्रात के यौम तासीस के मौके पर भी उम्मीद नहीं है। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल की सरबराही। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने अपने बयान में कहा कि राशन कार्ड गिरंदों को जून और जुलाई के महीनों में कार्डों पर मिलने वाले सब्सिडी चावल के अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल दस्तयाब होंगे। रियासती हुकूमत ने भी माह जून और जुलाई में मुफ्त चावल की तकसीम अमल में लाने का फैसला किया है। अवाम को मरकजी और रियासती हुकूमत के जानिब से मुफ्त सब्सिडी चावल दस्तयाब होगा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में सफेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद की तादाद 6.19 लाख पर मुश्तमिल है, जिनमें जिले निजामाबाद में 3,90,687 और जिले कामारेड्डी में 2,48,913 शामिल है, जिन्हें हर माह मुतालिका काम की जानिब से मुत्तहदा जिले निजामाबाद में 25,725 मेट्रिक टन चावल सरबराह किया जाता है, जिनमें जिले निजामाबाद के लिए 15,512 मेट्रिक टन और जिले कामारेड्डी के लिए 10,213 मेट्रिक टन की तकसीम अमल में आई है। मुत्तहदा जिले निजामाबाद से वाबस्ता तमाम सफेद राशन कार्ड होल्डर से ख्वाहिश की गई कि वो चावल अपने करीबी मुतालिका राशन दुकान से हासिल कर ले। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मुत्तहदा जिले निजामाबाद में राशन दुकानात की जुमला तादाद 751 पर नफूज है। 5 जून से फेयर प्राइस शॉप्स पर मरकजी व रियासती हुकूमत का चावल सरबराह किया जाएगा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट वेब चेन्नई रुकन असम्बली बालका सुमन से मुलाकात करके दिया भरोसा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने आज बालका सुमन के वालिद TRS पार्टी सीनियर कायद मेटपली मार्केट कमेटी साबिका चेयरमैन बालका सुरेश के नासाज तबीयत के बायस इंतकाल कर जाने से गहरे रंजो गम का इजहार करके इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत पेश करके हिम्मत जुटाई। मौसमी बरसात के पेश नजर नकली बीजों की फरोख्त को रोकने के लिए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी और DGP महेंद्र रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों को अहकामात जारी किए। नकली बीजों की फरोख्त को रोकने के लिए रियासती वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी और DGP महेंद्र रेड्डी, रियासती ज़राई सेक्रेटरी रघुनंदन राव, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव रायतु बंधु समिति चेयरमैन ने वो दीगर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र नकली बीजों की फरोख्त को रोकने के लिए तमाम तरीन एहतियाती इक़दामात रूबे अमल में लाने के साथ खुसूसी तौर पर टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाने के अलावा पुलिस व ज़राई से वाबस्ता मुलाजमीन खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम दे। शहर निजामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले साबिक कॉर्पोरेटर जनाब रिजवान फारूकी का इंतकाल पुरबला। शहर निजामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक कॉर्पोरेटर जनाब रिजवान फारूकी साहब का मुख्तसर अदालत के बाद बरोज़े पीर की सुबह 10 बजे 57 साल इंतकाल पुरमलाल हो गया। जनाब रिजवान फारूकी काउंसलर और कॉर्पोरेटर की हैसियत से अहमदपुरा इलाके में 2 मरतबा मुंतखब हुए थे। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। रिजवान फारूकी के इंतकाल के इत्तला पर मुख्तलिफ शुबहयात से वाबस्ता अफराद ने इनकी रिहाइश का वाक़े अक़ीब महबूब सुबहानी छिल्ला बोधन रोड पर पहुंचकर मैयत का दीदार किया। रिजवान फारूकी मरहूम ने बहैसियत कॉर्पोरेटर कॉर्पोरेशन में अवामी मसाइल को उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इनकी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए जोन चेयरमैन नामजद किया गया था। मरहूम के पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 फर्जंद और 4 दुख्तरान शामिल है। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाकर कदीम कब्रिस्तान बोधन रोड पर तदफीन अमल में आई। रियासती हुकूमत की जानिब से 2 जून को TRS पार्टी यौम तासीस प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 16 महीने से आलमी सतह पर कोरोना वायरस का कहर बर्पा होने के पेश नजर
रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्राम को महदूद पैमाने पर मुनाकिद करने के लिए अहकाम जारी किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल जून की 2 तारीख को टीआरएस पार्टी की यौम तासीस प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 16 महीने से आलमी सतह पर कोरोना वायरस का कहर बर्पा होने के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से टीआरएस पार्टी यौम तासीस प्रोग्राम को महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने के लिए अहकाम सादे किए गए, जिससे किसी किस्म की हलचल व अवाम के हुजूम के बगैर ही बहुत ही कम तादाद में तेलंगाना टीआरएस पार्टी यौम तासीस कल यानी 2 जून को मनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जिले कलेक्टर दफ्तर में टीआरएस पार्टी यौम तासीस के मद्देनजर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी सुबह 9 बजे परचम कुशाई तकरीब में शिरकत करेंगे। सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले हर एक फर्द को 15 किलो चावल इस माह की 5 तारीख से शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने टास्क फोर्स अहदेदारों को हिदायत दी। निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने टास्क फोर्स अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले हर एक फर्द को 15 किलो चावल इस माह की 5 तारीख से शुरू करने के ताल्लुक से टास्क फोर्स अहदेदारान को अहकाम जारी किए। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान से कोविड के मुतालिक मालूमात हासिल करके आबी ज़खायर के कामों का लिया जायजा। रुकन असम्बली शकील आमिर अवामी खिदमात व इनकी मकबूलियत से मुखालिफ कायदीन खौफ में अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए रुकन असम्बली शकील आमिर पर लगा रहे बेबुनियाद इल्जाम। बोधन काउंसलर्स का सहाफती बयान, अपोजिशन कायदीन पहले अवाम की खिदमत करे फिर बयानबाजी करे, दिया जवाब। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट वेब चेन्नू रुकन असम्बली बालका सुमन से मुलाकात करके दिया पुरसा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी और रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने नकली बीजों की फरोख्त को रोकने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकाम जारी किए। बल्दिया डिवीजन धारू गली में 25 लाख रुपए लागती सीसी रोड की तामीर, कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस का MLA बीगाला गणेश गुप्ता MLC के कविता से इजहार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त।